नमस्कार मित्रों। पिछले मंगलवार को मैं गया था तहसील सकड़ी में। सामान्यतः मैं हर मंगलवार को तहसील सकड़ी में जाता हूँ। तो वहाँ पे एक वकील साहब थे, वो काफ़ी परेशान थे और मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। तो जाने पे मिले और बताया कि भाई मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, आप इसमें मेरी मदद करिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो हमने कहा क्या हो गया भाई? तो वो बताए कि एक आदमी ने उनको बैनामा किया और जिस समय वो बैनामा किया उस समय उसका 1/4 हिस्सा था और उसने 1/3 हिस्सा हमको लिख दिया। तो एक्चुअली मसला ये था कि जिस समय उस आदमी ने बैनामा किया उसकी माताजी जिंदा थी। तो माताजी का और उसके 3 भाइयों का 1/4 हिस्सा बनता है ज़मीन में। लेकिन उस आदमी ने क्या किया कि 1/3 हिस्सा लिख दिया, हालांकि अब उसकी माताजी मर चुकी हैं। तो बैनामा करने वाला वकील साहब से अब ये कह रहा है कि हम तो भाई जिस समय लिखे उस समय हमारा 1/4 था और आपने हमसे 1/3 लिखवा लिया, तो हम तो इसको कैंसिल कराएंगे। और वकील साहब काफ़ी परेशान कि यार पैसा भी दे दिया और अब ये इस तरह से नौटंकी कर रहा है। तो हमने वकील साहब से कहा एकदम परेशान ना होइए, आप वकील हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। फ्रॉडस्टरों के लिए कानून में बहुत बढ़िया व्यवस्था है और ऐसे जो फ्रॉड करने वाले हैं कि जिनका ज़मीन में कम हिस्सा है या ज़मीन में हिस्सा है ही नहीं और किसी को बैनामा कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी कानून में बहुत बढ़िया व्यवस्था है। खास करके इस मामले में टीपीए की धारा 43 एक विशिष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। 43 जो सिद्धांत का प्रतिपादन करती है उसका नाम है फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये धारा बहुत ही बेहतरीन है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड से आपको ज़मीन ज़्यादा लिख देता है या उसका ज़मीन में हक था ही नहीं वो भी लिख देता है और बाद में आगे चल के जो बैनामा करने वाला व्यक्ति है अगर उस ज़मीन में किसी तरह से हक हासिल कर लेता है, तो अब उसे कानून ये कहने से रोक देगा कि तुम्हारा इस ज़मीन में तब हक नहीं था जब आपने बैनामा किया। बात समझ रहे हैं? मतलब जो बैनामा करने वाला है वकील साहब के मामले में, उसका उस समय 1/4 हिस्सा था जब उसने लिखा, और लिखा कितना 1/3 लिख दिया। लेकिन बाद में उसकी माताजी मर गई तो ज़मीन में उसका हिस्सा 1/3 हो गया। अब वो कह रहा है कि हम जाके भाई मुकदमा करेंगे, जिस समय हमने आपको लिखा उस समय हमारा 1/4 था। धारा 43 उसको यहीं रोक देगी कि भाई बस करो, अब तुम्हारा 1/4 तब था लेकिन तुमने 1/3 लिख दिया। अब 1/3 हो गया है ना, तो धारा 43 ये कहेगी कि अब 1/3 ही वकील साहब को मिलेगा, अब आप कहीं नहीं जा सकते। तो ये कानून की बड़ी ज़बरदस्त व्यवस्था है। नई जानकारी की वजह से वकील साहब काफ़ी परेशान हो रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि ये काफ़ी लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे फ्रॉड में फंस जाते हैं। लोग ब्लैकमेल करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करते हैं। तो ऐसे किसी भी फ्रॉडस्टर को एक भी रुपया ना दें। नहीं समझ में आता है तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।